हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डैडी फ्रॉम हेल का हिंदी में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो लिंची रियल इस्टेट के मेन गेट को तोड़ देता है और जो बाहर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो उन बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं यहाँ सिर्फ मिस्टर लिन टियान को मारने आया हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर लिन टियान वही पर्सन है जिसने मास्टर चैन को सुफेंग को हैंडल करने के लिए क्या कहा था और जिसके कहने पर मास्टर चैन ने अपना ईवेल ऑरा सुफेंग के घर पर भेजा था उसे मारने के लिए, लेकिन आखिर में वो सुफेंग की डॉक्टर को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए सुफेंग ने उसे अपने हाथों से मार दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है वो सुफेंग पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके पास में एक कुत्ता भी होता है। फिर वो सुफेंग की तरफ उस कुत्ते को भेजता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा निकालता है और फिर एक ही थप्पड़ में उस कुत्ते को बहुत ज़ोर से मारता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो दोबारा से बोलता है कि मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ और उसकी ऑरा की वजह से जो सारे बॉडीगार्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर गिरते हैं जाकर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक कमरे में मास्टर चैन और मिस्टर लिन टियान चाय पी रहे होते हैं। फिर मिस्टर लिन टियान उस गैंगस्टर्स के बॉस को ऑर्डर देते हैं कि बाहर चेक करने के लिए, क्योंकि जो सुफेंग होता है उसने बाहर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहा होता है जिसकी वजह से अंदर आवाज़ आ रही होती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गैंगस्टर का बॉस वही पर्सन है जो सुफेंग के घर पर गया था उसका घर हड़पने के लिए, लेकिन सुफेंग ने इसे बहुत मारा था इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में। फिर हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है सुफेंग को, और उसे देखते ही वो मिस्टर लिन टियान की तरफ भाग जाता है चूहे की तरीके से। फिर वो मिस्टर लिन टियान से बोलता है कि ये वही पर्सन है जिसने मुझे मारा था। फिर मिस्टर लिन घबराते हुए मास्टर चैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि मिस सुफेंग को आप हैंडल कर लेंगे। फिर जो मास्टर चैन होता है वो बोलता है कि रुको, मैं अभी चेक करके देखता हूँ। फिर वो अपने ईबेलॉरा को समन करने लगता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाता है और फिर वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। सुफेंग आगे बताता है कि उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर जो मास्टर चैन होते हैं वो आगे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम मुझसे पंगा नहीं लेते। फिर जो गैंगस्टर्स का बॉस होता है वो मिस्टर लिंटियान से बोलता है कि ये सुफेंग बहुत स्ट्रांग है और हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर मिस्टर लिंटियान होते हैं जो मास्टर चैन से पूछते हैं इसके बारे में, तो मास्टर चैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड अभी भी बाकी है। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो मास्टर चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, और वो एक कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। और फिर सुफेंग बोलता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तुम अपना ट्रम्प कार्ड दिखाओ मुझे। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर चैन होते हैं वो बताते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए मैंने इसे अपनी बॉडी में सील कर लिया था। और फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर चैन होते हैं वो रिवील करते हैं अपनी पीठ को जिस पर मॉन्स्टर कैद होता है। फिर हमें मास्टर चैन का मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी वजह से रूम में काफ़ी तेज़ हवा उड़ने लगती है, और जो मिस्टर लिंटियान होते हैं और जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन सुफेंग छोटी सी स्माइल देता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बेफालतू में याद मत किया करो, तो मास्टर चैन बोलते हैं कि इस बार मेरी मदद कर दो क्योंकि ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर जो मॉन्स्टर होता है मास्टर चैन से बोलता है कि लगता है तुम बूढ़े हो गए जो इतने छोटे से बच्चे से डर गए हो, लेकिन जो मास्टर चैन होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि क्या तुम इस छोटे से मॉन्स्टर को अपना ट्रम्प कार्ड कह रहे थे क्या। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद मॉन्स्टर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सुफेंग को मारने की बात कहने लगता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि अगर तुमने मुझे छोटी सी भी चोट पहुंचा दी तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। इस बात को सुनने के बाद मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुफेंग को मारने की बात कहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो सुफेंग पे अटैक करता है, लेकिन सुफेंग को कुछ भी नहीं होता और उसका हाथ टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर चैन, मिस्टर लिंटियान और गैंगस्टर का बॉस काफ़ी शॉक्ड रह जाता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 7 ख़त्म होता है।